हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर मीन्स मैटर्स जो होते हैं हम लोग के आसपास के जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन वो सारे सब्सटेंसेस किस चीज़ के बने हैं। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन मैटर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो किस चीज़ का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। उसके बाद रिजिड एंड फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है चेंज में, जो इंटरकन्वर्सन होता है उसमें क्या इफेक्ट होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेटेंट हीट पढ़ेंगे। उसके बाद लेटेंट हीट पढ़ने के बाद हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड वेपोराइजेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद सब्लिमेशन, इवोपरेशन और कूलिंग इफेक्ट पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है। तो हम लोग आसपास के कोई भी सब्सटेंस देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, टेबल, चेयर, बेड, कोई भी एनीथिंग, टीवी, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब सारा का सारा सब्सटेंस क्या चीज़ का बना होता है, मैटर का बना होता है। मैटर का होता है पेंसिल, पेन, टेबल, फूड, वी ईट, द क्लोथ्स, जो भी चीज़ है वेयर करते हैं, जो भी वॉल और बिल्डिंग्स, जो भी चीज़, वो सारा का सारा चीज़, जितने भी सब्सटेंसेस अराउंड अस हैं वो सारे के सारे मैटर्स के भी मिल के बने होते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। बट व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, ये हम लोग जान गए कि जितने भी हम लोग के चारों तरफ सराउंडिंग्स में सब्सटेंस है, एवरीथिंग, ये यूनिवर्स, मून, सारा चीज़, ये चीज़ बना होता है मैटर्स से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर क्या है, कोई भी ऐसा थिंग जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जो कोई एक जगह को घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जिसमें कुछ मास होता है, और परसीव्ड एंड कैन बी परसीव्ड बाय आर्ट। तो परसीव्ड बाय आवर्स चेंज, ये आवर होगा, आउट नहीं होगा, परसीव्ड बाय, दिस इज ओ यू आर, आवर सेंस, जिसको हम लोग अपने सेंस से परसीव कर सकते हैं, अपने सेंस के थ्रू। तो ये हम लोग डिस्कस हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, मैटर क्या होता है, जो जिसमें एक स्पेस होता है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है, और उसको हम लोग सेंस के द्वारा परसीव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैटर इज़ यूज टू कवर ऑल द सब्सटेंस एंड द मटेरियल फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज मेड। ये यूनिवर्स जितना भी है, सारे के सारे यूनिवर्स जो बना होता है वो मैटर्स का ही मिलके बना होता है। तो मैटर्स के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए कि मैटर्स क्या है, मैटर्स से क्या, जितने भी सब्सटेंस अराउंड अस है तो सारे के सारे मैटर्स से ही मिलके बना होता है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर, कुछ ऐसा सब्सटेंस जैसे कि पेन हो गया, हार्ट हो गया, लव हो गया, इमोशन हो गया, दीज आर नॉट अ मैटर, ये मैटर नहीं है।
क्यों? कि मैटर का होने के लिए उसमें पार्टिकल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो फीलिंग्स हो गया, इमोशन हो गया, लव हो गया, हार्ट हो गया, पेन हो गया, दीज आर नॉट अ मैटर। क्लियर? ओके, मूव नेक्स्ट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का कंपोजिशन क्या होता है। ये एक ग्राफ है, डायग्राम है, इससे हम लोग देखते हैं कि इस साइक्लिक अर्थ से हम लोग ब्रिक बनाते हैं, और स्मोक जो होता है, एयर और सोडा वाटर मिल के स्मोक बना देता है। फिर एयर और वाटर मिल के स्मोक बना देता है, सोडा वाटर बना देता है, और एयर और अर्थ मिल के मीन्स पार्टिकल मिल के स्मोक बना देता है, डस्ट मिल के। और वाटर और डस्ट, अर्थ मीन्स सॉइल, डस्ट, ये सब हम लोग जान सकते हैं। मिलेंगे वाटर अर्थ में मिलेगा तो मड बन जाएगा, वाटर फायर में मिलेगा टेक्यूला बनेगा, और अर्थ को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसको आग में डालते हैं तो ब्रिक्स बन जाता है। ये हम लोग कुछ चीज़ एंशिएंट इंडियन फिलोसफी में जो इंडियन रिसर्चर्स थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी में जो इंडियन रिसर्चर थे, उन्होंने भी मैटर को डिवाइड किया था। उन्होंने तत्व बोला था इसको। इंडियन स्क्रिप्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया। इंडियन फिलोसफी स्टेट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंट और तत्व। 5 तत्व से मैटर बना हुआ है। वो 5 तत्व क्या है? 5 तत्व क्या होगा? एयर जिसको वायु कहते हैं, अर्थ जिसको पृथ्वी कहते हैं, वाटर जिसको जल कहते हैं, और फायर जिसको अग्नि कहते हैं, और स्काई जिसको आकाश कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, एंशिएंट टाइम में जो भी तत्व थे वो 5 डिवीज़न में डिवाइड किए गए थे। वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। ये 5 चीज़ से पूरा यूनिवर्स बना है अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है पार्टिकल्स से बना होता है, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नाउ दैट वी हैव डिफाइंड मैटर को हम लोग अभी तक डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस आस्क आवरसेल्व्स द क्वेश्चन हम लोग आस्क करते हैं, व्हाट इज मैटर? मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज़ का बना होता है हम लोग पूछ सकते हैं खुद से। तो ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल, पर जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी कोई भी टाइप का मैटर्स हो, मेटल का हो, सपोज़ ये स्केल मेटल का है तो मेटल का स्केल, पेन, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बने हैं, तो अलग अलग मैटर्स ही हुए। तो टाइनी पार्टिकल से मैटर्स बना होता है। ऑल मैटर्स कैन बी ब्रोकन अप इन अ सिमिलर मैनर। एक छोटे से सिमिलर मैनर में मैटर्स को हम लोग तोड़ सकते हैं। टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे से मैटर्स को तोड़ते इतना तोड़ सकते हैं कि एक बहुत सा टाइनी पार्टिकल्स भी हम लोग उससे ऑब्टेन कर लेते हैं। इतने छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे कि वो हम लोग बहुत टाइनी होता है। इट कैन वेरी हार्ड टू सी विथ नेकेड आई। Hence, we now conclude that all matters is made up of small particles। जिससे हम लोग आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि मैटर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन से पार्टिकल्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे एटम में और मॉलिक्यूल में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग पार्टिकल्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है? विच ऑफ द, ये क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग को
ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हैट, एम। तो चेयर मैटर कहलाएगा, एयर मैटर कहलाएगा, स्मेल मैटर कहलाएगा, लेकिन लव, हेट, एम ये सब मैटर नहीं है। ये पार्टिकल्स को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। इन्वर्टेड हो गया ये तो, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। ये मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, दीज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी मैटर्स हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होंगे उसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी या कैरेक्टर्स होंगे। दीज कैरेक्टर्स आर लेड डाउन इन अ थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। और ये सी जो प्रॉपर्टीज़ है मैटर का या कैरेक्टर है, इसको काइनेटिक थ्योरी में ऑफ मैटर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, थ्योरी में डिस्कस किया गया है। स्टेटेड वेरी सिंपली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या स्टेट करता है कि ऑल मैटर्स कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जितने भी मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम, और जो ये पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में स्पेस होंगे, इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकुलर स्पेस होंगे। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूस इन मोशन। तो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होंगे। द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, और पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूस मूविंग। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूस मूविंग में रहते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर मूव्स कंटिन्यूसली। Move continuously. The particle of matter shown three type of motion. तीन टाइप के मोशन पार्टिकल ऑफ मैटर शो करते हैं। पहला टाइप मोशन का ट्रांजिशनल मोशन, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसको ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। चेंजिंग डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होगा वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा और चेंज करेगा डायरेक्शन बिना एनर्जी के लॉस के। ऑन कोलाइडिंग विथ अनदर पार्टिकल और द वॉल ऑफ द कंटेनर, या वॉल के कंटेनर के साथ कोलाइड करेगा या दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करने के बाद ये अपना डायरेक्शन विदाउट चेंज इन एनर्जी चेंज करेगा। उस टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज मैक्सिमम इन गैस में जो होगा, गैसियस पार्टिकल्स में मैटर में, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन ज़्यादातर होगा। एंड द लीस्ट इन सॉलिड, और बहुत कम सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। व्हेन कंपेयर टू लिक्विड को कंपेयर करेंगे के साथ कंपेयर करेंगे तो रोटेशनल मोशन, व्हेन पार्टिकल मूव्स अराउंड देयर ओन एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल अपने एक्सिस पे ही मूव करेगा द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल। इस टाइप के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। दिस मोशन इज सिमिलर टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ जैसे अपने एक्सिस पे घूमता है, रोटेट करता है, उसी टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है ये रोटेशनल मोशन विल बी हाई इन गैसेस एंड लिक्विड। रोटेशनल मोशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा गैस और लिक्विड में होता है। वाइब्रेशनल मोशन मीन्स व्हेन पार्टिकल हैव टू एंड फ्रो मोशन, मीन वाइब्रेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन, एक मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा कोई भी पार्टिकल, देन द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। दिस मोशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, और वाइब्रेशन मोशन जो है मैक्सिमम होता है सॉलिड एज द पार्टिकल, जब पार्टिकल सॉलिड होगा, आर हेल्ड इन रिजिड स्ट्रक्चर, जो रिजिड स्ट्रक्चर में हेल्ड रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स जो है मैटर्स का वो अट्रैक्ट ईच अदर होता है, आपस में अट्रैक्ट करता है। द फोर्स विच विथ विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज करता है, मैटर में सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में इससे कम होता है और गैसेस में बहुत कम होता है। इन सम काइंड्स ऑफ मैटर्स वेस्ट पेपर मैच स्टिक्स एक्सेट्रा द force is small, force of attraction is small as we can tear, इसलिए उसको हम लोग आसानी से तोड़ फोड़ देते हैं, तोड़ या फाड़ देते हैं। in other kinds of matter iron nail the force is large as we cannot break the nail easily। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू गैस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, सबसे कम गैसेस में होगा। ये एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट डिज़ोल्व्स इन वाटर। वाटर में डिज़ोल्व होता है तो क्या होता है, वेयर डज द शुगर गोज, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द। तो ये सिंपल है कि जब वाटर में शुगर को हम लोग डालते हैं तो वाटर के इंटर स्पेस जो होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसके भीतर में ये शुगर डिज़ोल्व होके चल जाता है। और तो इसलिए वाटर का जो एक्चुअल लेवल है, एक इस पे एक्टिविटी है NCERT में, जिसमें क्या है कि एक वाटर एक मार्क्ड ग्लास में रख लिया जाता है, उसमें चीनी डालने के बाद वो मार्क्ड ग्लास वाटर लेवल बढ़ जाता है, ऊपर चल जाता है, अब चल जाता है। अब क्या होता है, जब उसको स्टर करते हैं, जब चीनी को घोल देते हैं, चीनी घुल जाता है उसमें, तो उसके बाद वो वाटर लेवल वापस ओरिजिनल स्टेट पे चल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीनी है डिज़ोल्व होने के बाद वो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वहाँ पर वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लेवल वापस से उतना ही आ जाता है ओरिजिनल मार्क्ड एरिया में। ये इसका बोलते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।